हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमकॉम सेम 2 का जो हमारा सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग 1, उसका आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो इस सब्जेक्ट में जो हमारा यूनिट नंबर 3 है पैकेजेस एंड कंटेनर्स अकाउंट, उसका आज हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे जो हमें थियरी बताई गई है, जो इंट्रोडक्शन है और बाकी की जो थियरी है, वो इस वीडियो में मैं आपको आसान शब्दों में आपको समझाने की ट्राई करूँगी। तो मेक श्योर कि वीडियो एंड तक देखें। और अभी आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब करें और बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करें, ताकि जब मैं यहाँ से वीडियो पोस्ट करूँ तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका डिस्कशन। तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो मैंने यहाँ पे पहले से ही राइट डाउन करके रख लिया है। तो देर आर 3 मेथड्स टू सॉल्व पैकेजेस एंड कंटेनर अकाउंट। तो यहाँ पे हमें 3 मेथड बताई गई है हमारे जो पैकेजेस एंड कंटेनर अकाउंट सॉल्व करने के लिए। तो उसमें हमारी जो फर्स्ट मेथड है उसमें हमें कंटेनर स्टॉक अकाउंट एंड कंटेनर ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा। फिर सेकंड जो मेथड है उसमें हमें कंटेनर ट्रेडिंग अकाउंट एंड कंटेनर प्रोविज़न अकाउंट यानी कि सस्पेंस अकाउंट, इन दोनों में से कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो ये दोनों अकाउंट हमें सेकंड मेथड में बनाने रहेंगे। दैन थर्ड मेथड, तो उसमें हमें कंटेनर स्टॉक अकाउंट एंड कंटेनर प्रोविज़न अकाउंट यानी कि सस्पेंस अकाउंट बनाना रहेगा। तो फर्स्ट मेथड जो है उसमें हमें ये प्रोविज़न अकाउंट नहीं बनाना होगा एंड सेकंड मेथड एंड थर्ड मेथड में हमें प्रोविज़न अकाउंट बनाना रहेगा। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो आगे हम डिस्कशन करने वाले हैं हमारे जो इस मेथड के जो फॉर्मेट है उसका सॉल्यूशन। तो अब हम हमारा जो फर्स्ट मेथड है जिसमें हमें कंटेनर स्टॉक अकाउंट एंड कंटेनर ट्रेडिंग अकाउंट दिया है उसका हम आज फॉर्मेट देखेंगे। तो फर्स्ट हम यहाँ पे उसकी जो फर्स्ट मेथड है उसका कंटेनर स्टॉक अकाउंट का फॉर्मेट देखते हैं। तो यहाँ पे आपको इस टाइप का अकाउंट बनाना रहेगा। तो इसमें आप यहाँ पे पर्टिकुलर्स, देन यहाँ पे यूनिट्स, यहाँ पे जो अमाउंट होती है रुपीस में वो, देन यहाँ पे भी यूनिट्स एंड यहाँ पे उसकी जो अमाउंट होती है रुपीस में वो यहाँ पे हमें लिखना रहेगा। फिर आगे हमें यहाँ पे कौन कौन सी जो पर्टिकुलर्स होती है वो हमें यहाँ पे लिखनी रहेगी, वो हम यहाँ पे सीखते हैं। तो यहाँ पे हमें सब में टोटल 2 इन्फॉर्मेशन दी गई रहेगी। तो फर्स्ट होता है फर्म की इन्फॉर्मेशन एंड सेकंड जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कस्टमर के रिलेटेड दिया गया होगा। कंटेनर यानी कि हमारा जो कंटेनर्स होते हैं जो फ्लाइट के थ्रू जो केमिकल्स और अदर थिंग्स जो होती है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होती है उसको हम कंटेनर बोलते हैं। तो उसको हमें यहाँ पे उसका जो अकाउंट है वो हमें यहाँ बनाना रहता है। तो कस्टमर के पास कितने कंटेनर जो है वो उसने परचेज़ किए और कितने रिटर्न किए और कितने रिटेन किए, उसकी इन्फॉर्मेशन भी हमें यहाँ पे दी गई होगी। तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो हमें कंटेनर स्टॉक अकाउंट में लिखनी रहेगी। इसके अलावा हमें यहाँ पे डिफरेंट चार्जेस भी दिए हो सकते हैं, जैसे कि कंटेनर का परचेज प्राइस क्या है, कंटेनर का क्रेडिट प्राइस क्या है और इसका चार्ज प्राइस क्या है, वो भी हमें इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई रहेगी। तो कंटेनर स्टॉक अकाउंट कैसे बनाते हैं वो हम यहाँ पे सीखते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि डेबिट साइड क्या जो पर्टिकुलर से वो आती है और क्रेडिट साइड क्या पर्टिकुलर से वो आती है। तो फर्स्ट यहाँ पे हमें लिखना होगा टू ओपनिंग ब्रॉट डाउन, यानी कि हमारा जो ओपनिंग स्टॉक हमें दिया गया होगा वो हमें यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन लिखनी रहेगी। तो विथ फर्म एंड विथ कस्टमर। तो ओपनिंग बैलेंस हमें इन दोनों का दिया होगा कि फर्म के पास कितने ओपनिंग स्टॉक में कंटेनर्स है एंड कस्टमर के पास कितने ओपनिंग स्टॉक में कंटेनर है, उसकी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे राइट डाउन करनी रहेगी। देन हम यहाँ पे लिखेंगे टू परचेस।
तो अगर हम यहाँ पे कोई भी कंटेनर परचेज करते हैं तो इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखनी रहेगी। तो यहाँ पे उसका यूनिट लिखना रहेगा एंड परचेज की जो प्राइस हमें दी गई होगी उससे यूनिट को मल्टीप्लाई करके उसके जो अमाउंट आएगी वो हमें ये रुपीस वाले जो कॉलम है उसमें यहाँ पे लिखनी रहेगी। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे बाय कंटेनर ट्रेडिंग अकाउंट, कंटेनर ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें जो हमारा कंटेनर ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है उसमें हमें यहाँ पे लिखनी रहेगी। तो फर्स्ट यहाँ पे है जो डेस्ट्रॉयड, तो जो भी कंटेनर्स है जो डेस्ट्रॉयड हो गए हैं उसकी इन्फॉर्मेशन। देन यहाँ पे जो स्क्रैप होता है, जो कंटेनर का स्क्रैप है उसकी अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे। देन यहाँ पे जो हमारा कंटेनर्स होता है वो जितना भी रिटेन किया होता है, रिटेन यानी कि अपने पास ही रख लेना। तो जितने भी कंटेनर कस्टमर ने यानी कस्टमर हमारे जो होते हैं उसने अपने पास रख लिया उसको हम रिटेन कहेंगे। देन यहाँ पे आएगा डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे हमें डेप्रिसिएशन फाइंड करना रहेगा, हमें इंफॉर्मेशन में कोई भी डेप्रिसिएशन दिया गया नहीं होगा। देन हमें यहाँ पे लिखना होगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें हमें यहाँ पे लॉस लिखना रहेगा। एंड लास्ट जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो है बाय क्लोजिंग कैरी डाउन। तो उसमें भी हमें यहाँ पे विथ फर्म एंड यहाँ पे विथ कस्टमर। तो ये हो गया हमारा कंटेनर स्टॉक अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो हमारा ऐसा बनाना रहेगा। तो फर्स्ट हमें यहाँ पे परचेज जो हमें यहाँ पे दिया है उसको हम जो हमारी परचेज प्राइस होती है उससे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना रहेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ताकि आपको इजी रहे। तो परचेज को हम परचेज प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे एंड यहाँ पे जो हमारी स्क्रैप दी गई है उसको हम यहाँ पे इसकी जो स्टॉक प्राइस हमें दी गई रहती है उससे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। एंड अब हम देखते हैं हमारा जो कंटेनर ट्रेडिंग अकाउंट है उसका फॉर्मेट। तो यहाँ पे मैंने जो फॉर्मेट थे वो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया है। तो सारे जो अकाउंट हमें यहाँ पे प्रिपेयर करने रहेंगे उसका यही फॉर्मेट में आपको ड्रॉ करना रहेगा। तो यहाँ पे भी हमें फर्स्ट यहाँ पे लिखना होगा जो हमारी पर्टिकुलर्स होती है वो, देन यहाँ पे जो यूनिट्स है उसको, देन अमाउंट रुपीस में एंड एस सेम यहाँ पे भी हम लिख देते हैं। तो पर्टिकुलर्स, यूनिट्स एंड जो हमारा अमाउंट है उसकी अमाउंट। तो यहाँ पे हमने कंटेनर स्टॉक अकाउंट में यहाँ पे लिखा था बाय कंटेनर ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये जो बाय कंटेनर ट्रेडिंग अकाउंट है वो हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया है। तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो हमने यहाँ पे इसके अंडर में लिखी है। तो ये यहाँ पे क्रेडिट है तो बाय कंटेनर ट्रेडिंग अकाउंट लिखा है। तो ये जो कंटेनर ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें ये डेबिट करना होगा हमें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू कंटेनर स्टॉक अकाउंट। तो यहाँ पे हमने कंटेनर स्टॉक अकाउंट में लिखा कंटेनर ट्रेडिंग अकाउंट एंड कंटेनर ट्रेडिंग अकाउंट में हम लिखेंगे कंटेनर स्टॉक अकाउंट। तो उसमें हम लिखेंगे स्क्रैप, देन लिखेंगे जो कंटेनर होते हैं जो रिटेन्ड होते हैं वो, एंड जो हमारा डेप्रिसिएशन होता है वो हम यहाँ पे लिखेंगे एंड जो हमारा डेस्ट्रॉयड होता है उसकी इन्फॉर्मेशन भी हमें यहाँ पे लिखनी रहेगी। तो यहाँ पे जो स्क्रैप है उसकी हमें यहाँ पे स्टॉक प्राइस लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ स्टॉक प्राइस से हमें इसको कैलकुलेट करना रहेगा। फिर इसका जो प्रॉफिट आएगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे टू P&L अकाउंट प्रॉफिट। देन अब हम क्रेडिट साइड की बात करते हैं। तो उसमें फर्स्ट हमें यहाँ पे लिखना रहेगा बाय कैश अकाउंट,
उसमें हम लिखेंगे स्क्रैप रियलाइज्ड, यानी कि जो स्क्रैप में से जो जितनी भी अमाउंट यानी कि जितनी भी इनकम हमें हुई है वो हम डायरेक्ट अमाउंट में लिखेंगे, इसके कोई भी यूनिट नहीं आएंगे। देन हम यहाँ पे लिखेंगे बाय डेटर्स अकाउंट, उसमें हमें लिखना होगा रेंट। तो रेंट हमें कैलकुलेट करना होगा हमारा जो चार्ज प्राइस है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ चार्ज प्राइस। देन हमें यहाँ पे आगे लिखना होगा बाय डेटर्स अकाउंट एंड यहाँ पे जो रिटेन होता है जो कंटेनर्स उसकी अमाउंट लिखनी रहेगी। तो यहाँ पे जो रिटेन होते हैं उसकी अमाउंट हमें यहाँ पे क्रेडिट प्राइस पे कैलकुलेट करनी रहेगी। तो ये हो गई चार्ज प्राइस एंड ये हो गई क्रेडिट प्राइस। तो कंटेनर ट्रेडिंग अकाउंट में हमें इतनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो इतनी पर्टिकुलर्स है वो लिखनी रहेगी। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ये हो गया हमारा कंटेनर ट्रेडिंग अकाउंट। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमारी फर्स्ट मेथड है उसका हम प्रैक्टिकल सॉल्यूशन करेंगे, ताकि आपको ये जो फॉर्मेट है वो और भी आसानी से समझ में आ सके। तो गुजरात यूनिवर्सिटी की जो एग्ज़ाम होती है इसमें ये सम ज़रूर पूछा जाता है पैकेजेस एंड कंटेनर अकाउंट का। तो मेक श्योर कि आप ये जो वीडियो है वो पूरा देखें एंड ताकि आपको जो सॉल्यूशन है वो आ सके। तो नेक्स्ट वीडियो इसके प्रैक्टिकल सम के ऊपर रहेगा। तो मेक श्योर कि वो वीडियो आपको मिस ना हो, इसीलिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करें ताकि जो वीडियो है वो आपसे मिस ना हो। तो हमने यहाँ पे जो हमारा कंटेनर ट्रेडिंग अकाउंट है वो हमने यहाँ पे कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है। तो अब हम बात करेंगे हमारा जो कंटेनर्स होते हैं जो रिटेन कर लिए होते हैं कस्टमर ने, यानी कि जो कंटेनर्स होते हैं वो कस्टमर ने अपने पास रख लिए होते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे सब में नहीं दी गई होगी। तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम यहाँ पे सीख लेते हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पे जो भी हम सम कैलकुलेट करेंगे उसमें ये 2 वर्किंग नोट तो हमें फाइंड करनी ही रहेगी। तो फर्स्ट वर्किंग नोट हमारी है कंटेनर्स जो हमारा रिटेन हुए बाय कस्टमर वो। तो रिटेन बाय कस्टमर्स, तो इसकी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमें यहाँ पे हमारा जो ओपनिंग स्टॉक होता है विथ कस्टमर इसकी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक विथ कस्टमर, तो यहाँ पे उसका जो यूनिट है उसकी अमाउंट ही हमें यहाँ पे लेनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसके जो यूनिट है कंटेनर का वो हमें यहाँ पे राइट डाउन करना रहेगा। फिर इसमें हम प्लस करेंगे सेंड टू कस्टमर, यानी कि जो फर्म है उसने कस्टमर को जो भी कंटेनर सेंड किए हैं उसकी अमाउंट हमें यहाँ पे राइट डाउन करनी रहेगी। देन इन दोनों का हम प्लस करेंगे तो इसका आंसर यहाँ पे हमें मिलेगा। उसमें हम माइनस करेंगे जो हमारा कंटेनर होता है उसका जो रिटर्न हो गया है, तो जो भी कंटेनर रिटर्न कर दी है कस्टमर ने उसकी अमाउंट हम यहाँ पे लिखेंगे। तो रिटर्न यानी कि अपने पास रख लेना एंड रिटर्न यानी कि वापस कर देना। तो जितने भी कंटेनर होते हैं जो कस्टमर ने रिटर्न कर दिए होते हैं उसकी अमाउंट हम यहाँ पे लिखेंगे। एंड इसमें से एक और भी माइनस करेंगे, वह है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक जो कस्टमर के पास होता है वही, तो विथ कस्टमर की जो इन्फॉर्मेशन होती है वही हमें यहाँ पे कंसीडर करनी है। तो इन दोनों का प्लस करके हम यहाँ पे लिख देते हैं एंड इसमें से ये माइनस करके यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आती है वो इन्फॉर्मेशन है कंटेनर्स जो है वो कस्टमर ने रिटर्न कर दी है उसकी। तो कंटेनर्स रिटेन बाय कस्टमर्स, तो कंटेनर जो होते हैं वो कस्टमर ने जो रिटेन कर लिए होते हैं उसकी अमाउंट हम यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट हमें यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक विथ कस्टमर लिखना रहेगा।
तो यहाँ पे हमें सिर्फ यूनिट जो हमें दिए गए होते हैं वही हमें यहाँ पे यूज़ करने रहेंगे, उसकी जो अमाउंट है वो हमें यहाँ पे यूज़ नहीं करनी। तो ओपनिंग स्टॉक विथ कस्टमर, उसमें प्लस करेंगे सेंड टू कस्टमर, यानी कि जो फर्म होता है उसने कस्टमर को जितने भी कंटेनर्स जो है वो सेंड किए होंगे तो उसके अमाउंट हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर इन दोनों का प्लस करके जो अमाउंट आएगी वो हम यहाँ पे लिखेंगे। एंड देन उसमें से माइनस करेंगे रिटर्न बाय कस्टमर एंड क्लोजिंग स्टॉक विथ कस्टमर। तो यहाँ पे इनर कॉलम में इन दोनों को लिखेंगे, देन इन दोनों का प्लस करके आउटसाइड लिखेंगे। एंड हमारी जो यहाँ पे अमाउंट आई थी उसमें से ये माइनस करेंगे। तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा हमारा कंटेनर्स रिटेन बाय कस्टमर, यानी कि कस्टमर ने जो अपने पास रख ली है कंटेनर, उसकी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल गई है। तो यहाँ पे हमारे जो फर्स्ट वर्किंग नोट है वो भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिए। तो अब हम देखते हैं जो हमारी दूसरी वर्किंग नोट है वो। तो दूसरी जो हमारी वर्किंग नोट है उसमें हम फाइंड करेंगे हमारा जो फर्म है उसका क्लोजिंग स्टॉक। तो कभी कभार हमें सब में जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है विथ फर्म उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई होती, तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखते हैं। तो फर्स्ट हमें यहाँ पे लिखना रहेगा जो हमारा ओपनिंग स्टॉक होता है उसकी इन्फॉर्मेशन। तो ओपनिंग स्टॉक हमें यहाँ पे जो विथ फर्म एंड विथ कस्टमर दोनों की इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे कंसिडर करनी रहेगी। तो फर्स्ट हम लिख देते हैं विथ फर्म एंड देन विथ कस्टमर। तो यहाँ पे इनर कॉलम में इन दोनों का टोटल करेंगे एंड इसका जो टोटल आएगा वो हम आउटसाइड लिखेंगे। फिर हम इसमें प्लस करेंगे हमारा जो परचेसिस है ड्यूरिंग द ईयर, वो हम यहाँ पे प्लस करेंगे। तो इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखेंगे। फिर हम यहाँ पे इन दोनों का प्लस करेंगे और इसकी जो अमाउंट आएगी वो हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर हमें इसमें से माइनस करना रहेगा जो हम कंटेनर्स होते हैं जो रिटेन कर लिए होते हैं कस्टमर ने, उसकी इन्फॉर्मेशन। तो रिटेन बाय कस्टमर देन सोल्ड एज स्क्रैप, यानी कि जो हमने स्क्रैप जो है वो सेल किया है उसकी अमाउंट, यानी कि जो उसके यूनिट्स होते हैं वो। देन जो भी कंटेनर होते हैं जो डिस्ट्रॉयड हो गए होते हैं उसका जो यूनिट होता है वो। एंड लास्ट में हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक होता है विथ कस्टमर, उसकी इन्फॉर्मेशन भी हमें यहाँ पे राइट डाउन करनी रहेगी। तो इन सब की जो यूनिट्स होते हैं वो हम फर्स्ट इनर कॉलम में लिखेंगे, देन इन सब का प्लस करके हम यहाँ पे आउटर कॉलम में लिखेंगे। एंड यहाँ पे जो हमारा आंसर आया है उसमें से माइनस करेंगे इस अमाउंट को, तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमें मिल जाएगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक विथ फर्म। तो आई होप कि जो क्लोजिंग स्टॉक विथ फर्म एंड जो हमारा कंटेनर रिटेन बाय कस्टमर्स होता है उसकी अमाउंट कैसे फाइंड आउट करते हैं वो आपको आ गया होगा। तो ये जो दोनों वर्किंग नोट है वो कंपलसरी हमें सब में कैलकुलेट करनी रहेगी, क्योंकि हमारा जो फॉर्मेट है उसमें ये जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे इसके लिए हमें कैलकुलेशन करना रहेगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमारे ये फर्स्ट मेथड है जिसका हमने ये फॉर्मेट देखा उसका हम प्रैक्टिकल सॉल्यूशन करेंगे। तो मेक श्योर कि जो दूसरा वीडियो है वो भी आप देखें। तो इसके लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब करें एंड बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करें। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है और आप किसी भी टॉपिक पर या कोई भी कंफ्यूजन है उस पर वीडियो चाहते हैं तो मेक श्योर कि जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।